ओम नमः शिवाय। ओम कम कमिजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमे वंदनम मृत्युर्मोक्षी विमोमृतम। चलिए आज मैं आपको अपने नया चैप्टर के साथ आपको मैं सुनाने वाला हूँ। आज का चैप्टर है मनन करें, योग करें और धैर्य से पुनः सुख की प्राप्ति करें। चलिए आज मैं आपको अपनी एक सीख की महत्वपूर्ण कहानी सुनाता है। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा कि पितामह, क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा है या सुना है जो एक बार मारकर पुनः जी उठा हो? तो भीष्म ने कहा राजन से कहा कि पूर्व काल में नैमिषार में एक अद्भुत घटना हुई थी, उसे सुनो। तो भीष्म ने राजन राजन ने युधिष्ठिर से कहा कि एक कहानी सुनाया। एक पूर्व काल की नैमिषारण्य में एक अद्भुत घटना होती है, उसे सुनाने के लिए हो गए। एक बार एक ब्राह्मण का एकमात्र बालक अल्पावस्था में ही चल बसा नहीं रहा। तो रोते बिलखते उसे लेकर ब्राह्मण और उसके साथी उसे लेकर शमशान पहुँचे और उसे भूमि पर रखकर क्रंदन करने लगे, रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उस गिद्ध आ गया और उन्हें कहने लगा, अब तुम लोग इस बालक को छोड़कर तुरंत घर चले जाओ, व्यर्थ विलाप मत करो। सभी को अपनी आयु की समाप्त होने पर कुछ करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गिद्ध और गीदड़ से भरी है, इसमें सर्वत्र नरक कंकाल दिखलाई पड़ता है। तुम लोगों के यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी होती है कि एक बार काल के गाल में जाने पर भी कोई जीव नहीं लौटता है। यह देखो, अब सूर्य भगवान का अस्त चला है और अंचल में पहुँच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मुंह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। यह कहा किसने? तो गिद्ध ने कहा, जो शमशान में स्थित था। पृथ्वी पर रखकर रोते बिलखते चलने लगे। उस गिद्ध की बातें सुनकर गिद्ध का बात सुनकर ब्राह्मण लोग सब उस बालक को पृथ्वी पर रखकर रोते बिलखते चले गए। इतने में से एक काले रंग का गीदड़ वहाँ अपने मान से निकला और वहाँ आकर कहने लगा, मनुष्य, वास्तव में तुम बड़े स्नेह सुने हो, स्नेह को छोड़ दिए हो। अरे मूर्खों, अभी तक